साइक्लोन सीनियर चक्रवाती तूफान के आने से पहले लोगों में खौफ है। सवाल है कि ये तूफान आखिर कितना खतरनाक है और आखिरकार कैसी तबाही मचाएगा। इस तरह के सवाल हर किसी के जहन में है, लेकिन जिस तरह का अलर्ट आईएमडी की तरफ से जारी किया गया, उससे माना यही जा रहा कि चक्रवाती तूफान भयंकर तबाही कर सकता है। दक्षिण भारत के कई राज्यों के लिए चक्रवात का खतरा बढ़ चुका है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने चेतावनी जारी करते हुए कहा, इस समय दो मौसम सिस्टम एक्टिव हैं। पहला सिस्टम मलक्का स्ट्रेट पर बना गहरा कम दबाव है और दूसरा बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और दक्षिण श्रीलंका के पास बना कम दबाव का इलाका है। अनुमान है कि इनमें से एक सिस्टम 26 नवंबर तक चक्रवाती तूफान यानी आज के करीब बदल सकता है, जिसके चलते तेज हवाएं और भारी बारिश देखने को मिल सकती है। आईएमडी ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। मौसम विभाग की तरफ से बुधवार सुबह एक्स पर पोस्ट कर बताया गया कि मलक्का स्ट्रेट पर बना डीप डिप्रेशन 26 नवंबर को साइक्लोनिक तूफान में बदलने की उम्मीद है। मलक्का स्ट्रेट उत्तर पूर्वी हिंद महासागर की अंडमान सागर और पश्चिमी प्रशांत महासागर की साउथ चाइना सी को जोड़ता है और यहाँ बनने वाली गतिविधियों का असर भारत के कई राज्यों पर पड़ सकता है। दोनों मौसम सिस्टम की वजह से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु के कुछ हिस्सों, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश और केरल में बारिश की चेतावनी जारी की गई। आईएमडी के लेटेस्ट अपडेट पर नजर करें तो मलक्का स्ट्रेट के ऊपर बना डिप्रेशन पश्चिम उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहेगा और 26 नवंबर की सुबह तक और तेज होकर साइक्लोनिक तूफान बन जाएगा। इसके चलते 60 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। आईएमडी ने 26 और 27 नवंबर के लिए निकोबार द्वीप समूह में ज्यादातर जगहों पर हल्की सी मीडियम और कुछ जगहों पर भारी से बहुत भारी बारिश की उम्मीद भी जताई है, जबकि 28 से 29 नवंबर के बीच बारिश धीरे धीरे कम हो सकती है। इस बीच बंगाल की खाड़ी के दक्षिण पश्चिम और श्रीलंका के दक्षिण से सटे इलाकों में बन रहा लो प्रेशर एरिया और मजबूत होकर डिप्रेशन लेवल तक पहुंच सकता है। इस सिस्टम से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। सोमवार को तमिलनाडु के कई जिलों में पहले ही भारी बारिश हो चुकी है और तटीय तूतीकोरिन जिले के कई रिहायशी इलाके पानी में डूब गए। आम जिंदगी प्रभावित होने के कारण मंगलवार को सुरक्षा को देखते हुए कई जगहों पर स्कूल और कॉलेज बंद रखने का फैसला किया गया। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में आज यानी 26 नवंबर से तापमान में और कमी महसूस की जा सकती है। अधिकतम टेम्परेचर 24 डिग्री सेल्सियस रह सकता है, तो न्यूनतम तापमान लुढ़क कर 8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। वहीं बिहार में ठंड और शीतलहर का असर तेज हो सकता है। कैमूर में पारा लुढ़क कर 9.9% तक पहुंच गया। 10 जिलों में कोहरा का अलर्ट जारी किया गया, जिनमें सीमांचल के अधिकतर जिले। विजिबिलिटी भी 500 मीटर तक इन राज्यों में रह सकती है। पछुआ हवा के चलते सुबह के समय ठिठुरन भी बढ़ती जा रही है। अब अगर अगले 48 घंटों की टेम्परेचर की बात करें तो ये गिर सकता है। वैज्ञानिकों ने पहले ही इसे लेकर 24 नवंबर को जानकारी दी थी कि 26 नवंबर को ये तूफान अपना असली रंग दिखा सकता है। सुनिए। जो साइक्लोनिक स्टॉर्म जो फॉर्म होने वाला उसकी डिटेल में बता दे रहा हूँ। तो एक जो सिस्टम अभी जो है लो प्रेशर एरिया जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का और एडजॉइनिंग अंडमान सी के ऊपर था, वो अभी एट प्रेजेंट वेल मार्क लो प्रेशर एरिया बना हुआ है 23 नवंबर सुबह 8:30 बजे के उस हिसाब से। और जो इसकी एसोसिएटेड साइक्लोनिक सोल्यूशन 7.6 किलोमीटर अबव मीन सी लेवल तक जा रही है। यह जो सिस्टम है वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में मूव करेगा और एक डिप्रेशन बनने की संभावना रख रहा है साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल और एडजॉइनिंग साउथ अंडमान सी के ऊपर 24 नवंबर को। फिर कंटिन्यूअली ये सिस्टम आगे मूव करेगा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट की तरफ और ये लाइकली टू इंटेंसिफाई एक साइक्लोनिक स्टॉर्म बन सकता है सब्सिक्वेंट 48 आवर्स मतलब 24 नवंबर के अगले 24 घंटे में यह एक साउथ ईस्ट बे ऑफ बंगाल के ऊपर एक लो प्रेशर साइक्लोनिक स्टॉर्म जो है बनने की संभावना रख रहा है।